नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। आपने देखा होगा कि राजस्थान में अपने राजस्थान की परिचय पढ़ लिया था, उसके बाद में राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ा था, उसके बाद में राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश थे वो अपने क्लियर कर चुके हैं। आज अपने करेंगे राजस्थान की जलवायु। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु आज अपने पढ़ने वाले हैं। तो ये राजस्थान का मैप है और यहाँ पे अपने कुछ थॉट्स लिखेंगे कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि देखो राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? औसत तो देखो वो है अपने लगभग 57.70%। ठीक है, और पेपरों के अंदर कई बार 58% भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये इनका अपने राजस्थान की जो वार्षिक वर्षा है ये परसेंट नहीं है, ये अपने परसेंट नहीं है, ये सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, तो राजस्थान की वार्षिक वर्षा औसत कितना है? 57.70 सेंटीमीटर या 58 सेंटीमीटर भी बोलते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा। तो देखो राजस्थान में सर्वप्रथम जो वर्षा होती है ना वो होती है अरब सागर से होती है। ठीक है, यानी सर्वप्रथम जो वर्षा होती है वो इधर अरब सागर से होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा कहां से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। कहां से? बंगाल की खाड़ी से। ये अपने को ध्यान में रखना। पेपर के अंदर ऐसा आ सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा तो अरब सागर से होती है और सर्वाधिक जो वर्षा होती है यानी पूरे साल के अंदर, पूरे वर्ष के अंदर, तो वो बंगाल की खाड़ी से होती है। अब अपने बात करते हैं कि राजस्थान में 90% जो वर्षा होती है, वर्षा किस माह में होती है? किस माह में? तो वो होती है अपने जुलाई से सितंबर माह में। ठीक है, जुलाई से सितंबर माह के अंदर क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद में अपने बात करते हैं, अपने अब पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को यहां अपने लिखते हैं, यहां पे जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को 5 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये अपने 5 भाग पढ़ने वाले हैं। ये आप जो नोट्स है वो आप बना लो। उसके बाद राजस्थान की जलवायु अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोस्तों अब पढ़ते हैं अपने जलवायु प्रदेश। तो देखो अपने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया था। तो सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश पढ़ा था वो पढ़ा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसको भी अपने 2 भागों के अंदर पढ़ा था, एक था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो पहले अपने किसको पढ़ेंगे? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ेंगे। ठीक है, शुष्क जलवायु। ठीक है, जलवायु प्रदेश पहला ये हो गया। अब देखो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर वर्षा कितनी होती है? वर्षा होती है 0 से 20 सेमी। कितनी होती है? 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में देखो यहाँ पे जो वनस्पति रहित क्षेत्र है, ये वनस्पति रहित क्षेत्र, यानी यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं। जैसे अपने यहाँ पे कौन कौन सा जिला है? एक तो जैसलमेर हो गया और बीकानेर का थोड़ा बहुत भाग हो गया, जोधपुर का भाग हो गया, बाड़मेर का भाग हो गया। ये बिल्कुल वनस्पति रहित है, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पे आप लोग बात करें तापमान की, टेम्परेचर की बात करें, तो यहाँ पे देखो गर्मी के अंदर जो तापमान है वो रहेगा 36 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और सर्दी के अंदर तापमान रहेगा 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
तो ये तो हो गई अपने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात। अब पढ़ेंगे अपने अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात। तो अब पढ़ेंगे अपने अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? सबसे पहले तो देखो वर्षा ही अपने को पूछता है। तो वर्षा होती है 20 से 40 सेमी। कितनी होती है? 20 से 40 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पाई जाती है कांटेदार झाड़ियां व घास ज्यादा पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है शेखावाटी साइड का और ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, इसमें कांटेदार झाड़ियां व घास ज्यादा पाई जाती है। अब यहाँ पे तापमान की बात करें तो गर्मी के अंदर तापमान कितना रहता है वो अपने देखते हैं। गर्मी के अंदर तापमान यहाँ पे 30 से 36 डिग्री रहता है। कितने रहता है? 30 से 36 डिग्री गर्मी के अंदर। और सर्दी के अंदर बात करें तो वो रहता है 10 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सर्दी के अंदर 10 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों हो गई। उसके बाद में अपने पढ़ा था एक अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अब अपने इसकी बात करेंगे। तो इसको भी किस नाम से जाना जाता है अभी देखते हैं अपने। उप आर्द्र। ठीक है, ये जो क्षेत्र है इसको जलवायु प्रदेश, इस जलवायु प्रदेश को क्या कहते हैं? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, यहां पे अपने बात करेंगे कि यहां पे वर्षा कितनी होती है। देखो वर्षा, यहां पे वर्षा होती है 40 से 60 सेमी। कितनी होती है? 40 से 60 सेमी। और यहाँ पे क्या मतलब वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है? पतझड़ व विरल वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा तो कितनी होती है? 40 से 60 सेंटीमीटर। और पतझड़ और विरल प्रकार की क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। अब बात करें अपने तापमान की। तो देखो यहाँ का तापमान कितना है? यहाँ का तापमान है वो है 28 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी के अंदर। ठीक है, और सर्दी के अंदर कितना है यहाँ का तापमान? वो है अपने 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, गर्मी के अंदर 28 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दी के अंदर 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट जलवायु प्रदेश की। तो नेक्स्ट जलवायु प्रदेश कौन सा है? ये है अपना ये वाला पूरी जो मैदान था, ये नेक्स्ट जलवायु प्रदेश। इसको अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? सबसे पहले देखो वर्षा पूछी जाती है। तो यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? वो होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ की वनस्पति कैसी है? तो देखो यहाँ की वनस्पति है वो संगन वनस्पति है। संगन व पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ वन पाए जाते हैं। संगन का मतलब होता है मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो आपस में एकदम मिले हुए होते हैं। ठीक है, संगन और पतझड़ वन यहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, तापमान की बात करें अपने तो यहाँ का टेम्परेचर है वो अपना कितना रहता है? ये रहता है 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, गर्मी के अंदर। और सर्दी के अंदर कितना रहता है यहाँ पे? तो देखो सर्दी के अंदर यहाँ पे रहता है 14 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखो शुष्क पढ़ लिया, अर्ध शुष्क पढ़ लिया, उसके बाद में अपने ये आर्द्र पढ़ लिया,
सॉरी उपाद्र पढ़ लिया, आद्र पढ़ लिया। अब लास्ट वाला जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र अपने पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं अति आर्द्र, अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, यहां पे वर्षा कितनी होती है? सबसे पहले बात यही है, यहां पे वर्षा होती है 80 से 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा यहां पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है? यहां पे वनस्पति पाई जाती है सवाना व सदाबहार वनस्पति। ठीक है, सवाना व सदाबहार वनस्पति यहां पे पाई जाती है। बात करें अपने तापमान की, तो तापमान यहां का क्या है? गर्मी के अंदर 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और सर्दी के अंदर बात करें अपने तो 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है सर्दी के अंदर। ठीक है, और ये हो गया गर्मी के अंदर। वापिस पढ़ेंगे, अति आर्द्र जलवायु यानी बहुत ज्यादा ठंडा स्थान जलवायु। तो देखो 80 से वर्षा कितनी होती है? 80 से 120, यानी राजस्थान का ये क्षेत्र है ना, हाड़ौती वाला क्षेत्र, यहाँ पे सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। और यहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है? सवाना व सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर तापमान कितना है? गर्मी के अंदर 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दी के अंदर 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। अब बात करें अपने आपने एक नाम सुना होगा मावठ। एक पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी आ रखा था कि बताओ राजस्थान में मावठ क्या है? तो देखो मावठ एक प्रकार की वर्षा है। क्या है? वर्षा। लेकिन वो होती कैसे है, इसकी डेफिनेशन अपने पढ़ेंगे कि देखो पश्चिमी विक्षोभों से या अपने विक्षोभों या चक्रवातों बोलते, चक्रवातों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? अपने मावठ बोलते हैं। मावठ बोलते हैं। देखो ये शीतकाल के अंदर होती है। किस काल के अंदर? शीतकाल के अंदर, यानी सर्दी के अंदर होती है। ठीक है, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों या चक्रवातों से होने वाली वर्षा को अपने क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। उसके बाद में देखो यहां पे शीत ऋतु की मुख्य फसलें, तो मुख्य फसलें कौन कौन सी होगी? एक तो अपने गेहूं हो गई, सरसों हो गई और चना हो गई। ये तीन क्या है? मुख्य फसलें। शीत ऋतु की मुख्य फसलें गेहूं, सरसों और चना। अब बात करते हैं बड़े आगे की। कि देखो एक बार बार क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि खड़ीन क्या है? खड़ीन, तो देखो ये जो आप क्षेत्र पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ा था शुष्क, शुष्क का मतलब होता है एकदम सूखा। ठीक है, और सूखे के अंदर कौन सा जिला है सबसे ज्यादा? जैसलमेर जिला है। तो जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में जल संग्रहण यानी जल एकत्र करने की जो विधि होती है, जल संग्रहण की परंपरागत विधि को क्या बोलते हैं? अपने खड़ीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खड़ीन बोलते हैं। जैसलमेर में या जैसलमेर का आसपास का क्षेत्र हो गया, जैसलमेर में जल संग्रहण की परंपरागत जो विधि है उसे अपने खड़ीन बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद में अपने बात करते हैं कि राजस्थान में वर्षा, देखो दो चीजें हैं इसमें कि राजस्थान में वर्षा किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ती है और राजस्थान में किस दिशा से किस दिशा की ओर वर्षा घटती है। तो देखो वर्षा बढ़ना वो तो किस दिशा से होगा। देखो अब बात करूं मैं दिशाओं की, तो देखो ये हो गया उत्तर दिशा, ये हो गया पश्चिम दिशा, ये हो गया दक्षिण दिशा और ये हो गया पूर्व दिशा। तो राजस्थान के अंदर यहाँ पे तो रेत ही रेत है और यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बढ़ किधर रही है, इधर से इधर की ओर बढ़ रही है। तो अपने क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। यहां तो क्या हो रही है, बढ़ना, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रही है। यहां पे देखो पहले कितनी थी, यहां पे 0 से 20 थी, फिर 20 से 40, फिर 40 से 60, फिर 60 से 80 और 80 से 120, यानी बढ़ रही है। अच्छा, वर्षा का घटना, वर्षा का घटना तो घट किधर रही है, देखो यहां से इधर जाएगा तो मरुस्थल की ओर जाएगी तो घटेगी। तो अपने क्या लिखेंगे, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, बढ़ तो किस दिशा की ओर रही है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर तो बढ़ रही है, लेकिन घट किधर रही है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घट रही है। ठीक है, तो ये अपनी जो वर्षा है इसका घटना और बढ़ना दिशाओं के आधार पर अपने पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की राजस्थान की जलवायु की क्लास। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।